हवाले से ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। शपथ के 6 दिन बाद विभागों के बंटवारे की खबर सामने आई और ये खबर उस वक्त सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में शाम को मरधुरा पधारने वाले हैं, गुलाबी नगरी आने वाले हैं और उससे पहले ये बड़ी खबर आना अपने आप में बहुत बड़ी बात। और आपको बता दें, राज्यपाल कलराज मिश्र ने विभाग आवंटन प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है, यानी कि मंजूरी दे दी है। गृह विभाग अब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पास रहेगा। सूत्रों के हवाले से ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बात अगर डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी की हो तो वित्त और पीडब्ल्यूडी का जिम्मा दिया कुमारी को सौंपा जाएगा, तो वहीं दिया कुमारी को पर्यटन विभाग का भी चार्ज उनको जिम्मा सौंपा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये आपको खबर बता रहे हैं। तो वहीं डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा को परिवहन विभाग का जिम्मा सौंप सकते हैं। किरोड़ी लाल मीणा की बात करें, जो अपने आप में एक बड़ा चेहरा और मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी, पंचायती राज मंत्री, उनको सौंपा जा सकता है। संजय शर्मा को वन विभाग का जिम्मा सौंपा जा सकता है। कन्हैया लाल को पीएचईडी मंत्रालय का जिम्मा सौंपा जा सकता है। तो गजेंद्र सिंह खीवसर को चिकित्सा मंत्री बनाया जा सकता है। तो वहीं हीरालाल नागर को ऊर्जा मंत्रालय सौंपा जा सकता है। अविनाश गहलोत को यूडीएच विभाग का जिम्मा सौंप सकते हैं। तो वहीं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उद्योग विभाग का जिम्मा सौंपा जा सकता है। तो ये तमाम वो नाम है जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रहे हैं, जिनको कौन कौन से विभाग सौंपे जा सकते हैं। हेमंत मीणा की बात करें तो राजस्व विभाग उनको सौंपा जा सकता है। जोगाराम पटेल की बात करें तो उनको कानून मंत्रालय का प्रभार मिल सकता है। तो सूत्रों के हवाले से ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की राज्यपाल ने आवंटन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और लाल सिंह जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। लाल सिंह, अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, खबर, और वो भी प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले जब आज बीजेपी मुख्यालय वो आने वाले हैं और अपने आप में महत्वपूर्ण मीटिंग भी लेने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल, चूंकि लगातार एक के बाद एक फैसले सीएम सरकार ले रही है, इसी कड़ी में चूंकि इंतजार हो गया था और चुनाव के कई बार अगर क्योंकि पीएम मोदी का संवाद रहेगा कार्यकर्ताओं से, अब ये भी हो सकता है कि सवाल जवाब हो जाते हैं कई बार, तो मंत्री मंजूर हो गया है फिर उसके विभागों में देरी, तो उससे पहले, मीटिंग से पहले आज ये भी जो जिसको लेकर चर्चा हो रही थी, जिस तरह का खड़े हो रहे थे या ये कहें कि ये सवाल खड़े किए जा रहे थे कि भाई कब होगा, क्योंकि लगातार देरी हो रही है, तो ये भी एक आज राज्यपाल के अनुमोदन के बाद तय हो गया है कि अब कभी भी मंत्रिमंडल का जो विभागों का बंटवारा है वो हो जाएगा, मतलब बंटवारा हो चुका है। किसको क्या विभाग मिलना है वो तस्वीर ऑफिशियली साफ हो जाएगी। जैसा कि आप सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, कुछ खबरें जो हमें मिल रही हैं उसके आधार पर ही मान सकते हैं कि नया प्रयोग से नवाचार कह सकते हैं कि अगर मान लो अविनाश गहलोत को यूडीएच मिलता है तो ये अपने आप में बड़ा डिसीजन होगा। यूडीएच एक बड़ा विभाग होता है और उसको एक नए मंत्री को, जो पहली बार मंत्री बने, उनको दिया जाएगा। ऐसे में कुछ जो विभाग लगातार सीएम के पास रहते हैं उनमें से कुछ विभागों को अन्य मंत्रियों को भी दिया जा सकता है, ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। हालांकि जो तस्वीर आ रही है उसमें गृह, कार्मिक, ये विभाग सीएम के पास रहने वाले हैं। इसके बाद ही खान विभाग एक बड़ा मंत्रालय है, उसको लेकर, आबकारी विभाग को लेकर अभी ये तमाम तस्वीर साफ होनी है। लेकिन चूंकि हम लगातार हर जगह कह रहे हैं कि इस बार नवाचारों के साथ आपको मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे में देखने को मिलेगा कि जो विभाग है, बड़े विभाग, उनमें अनुभवी के साथ साथ नए चेहरों को भी जगह दी जाएगी। क्योंकि आपके पास पुराने के कहने की अगर बात करूँ, पुराने शर्त में कि जिनके पास मंत्रिमंडल का अनुभव है, मंत्री रहने का अनुभव है, 5 चेहरों को छोड़ दें तो बाकी 20 जो है बिल्कुल नए हैं। खुद सीएम भजन लाल शर्मा नए चेहरे हैं, तो ऐसे में बड़े विभाग नए चेहरों को मिलेगा तय है। कुछ विभागों की बात कर छोड़ दीजिए, बाकी अधिकतर बड़े विभाग नए चेहरों के पास ही जाना लगभग तय माना जा रहा है। और इसकी वजह यही है क्योंकि जब आप इतना नवाचार इस तरह कर रहे हैं कि पहली बार के विधायक को सीएम बना रहे हैं, तो आपको ये इस वक्त ये कोई मायने नहीं रखता कि आप नए मंत्रियों को बड़े विभाग दोगे या बड़े चेहरों को, जो बड़े दिग्गज नेता है उनको नया, या कोई बड़े डिपार्टमेंट ना देंगे, छोटे डिपार्टमेंट दे सकते हो। छोटे इसलिए आते हैं कि अपन ये मान सकते हैं कि यहाँ ज्यादा आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, मेहनत की, ऊर्जा की, है जो भी है। लेकिन कुल की बात यह है कि आपको ये देखने को मिल सकता है, जो हम कह रहे हैं ना बार बार, चौंकाने वाली बात, तो चौंकाने वाली बात आप मान लीजिए जो होती है वो यहाँ भी देखने को मिल सकती है कि आपको नए मंत्रियों को ऐसे विभाग दिए जा सकते हैं जो अक्सर अब तक ये देखने को आया था कि उन विभागों को या तो अगर सरकार जब रिपीट होकर आती है, रिपीट से तात्पर्य बीजेपी का, कांग्रेस या बीजेपी, तो उन्हीं मंत्रियों को रिपीट करती है, पहले विभाग संभाले हुए होते हैं। जैसे यूडीएच बड़ा विभाग है, अक्सर देखने को मिलता है कि उन्हीं मंत्रियों को दिया जाता है जो पहले संभालते थे। तो लाल सिंह, क्या ये माना जाए कि आज शाम तक ये जो सूची है वो औपचारिक तौर पर जारी कर दी जाएगी, कौन सा किसको विभाग मिलने वाला है, कौन सा मंत्रालय किसको मिलेगा?
ये बिल्कुल 1-2 घंटे में पूरा आपके ऑफिस में सूची आ जाएगी। अनुमोदन हो चुका है। अनुमोदन का तात्पर्य यही होता है कि आपको वो विभागों के बंटवारे हो चुके हैं। अब उसमें जो फाइनलाइज होता है वो लगभग हो रहा है और उसके बाद ये सूची कभी भी आपके सामने आ जाएगी। तो उसमें 1-2 घंटे की आप मान सकते हो, 1-2 घंटे बाद तस्वीर साफ हो जाएगी किस मंत्री कौन सा विभाग मिले। तो उसमें दिल्ली का कोई विषय बचा नहीं है ना, क्योंकि राज्यपाल के अनुमोदन के बाद तो आपको देना ही है, उसको दिल्ली करने का कोई विषय बचा नहीं है। ऐसे में तस्वीर भी साफ हो जाएगी हल्का। और मानना यही है कि पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती यही है कि आपको 2024 का चुनाव है, उससे पहले एक बड़ा मैसेज पब्लिक में देना है कि किस तरह जो आप पार्टी की कहती है वो कर रही है। तमाम जो मुद्दे जुड़े हुए हैं, कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जिन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी धरातल पर लाने से जुड़े हुए हैं, तो उन जो मुद्दे पब्लिक को टच करते हैं, जिन मुद्दों का प्रभाव जनता पर पड़ता है, ऐसे मुद्दों को आप किस तरह संजीदगी से आगे बढ़ा रहे हैं, या ये कहूँ कि उन पर आप किस तरह खरा उतर रहे हैं, तो वो आपको मैसेज इन 2-3 महीने में देना है सबका। तो ऐसे में निश्चित रूप से अब उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि अब जो बंटवारा हो गया विभागों का, उसके बाद जो निर्णय है, जो फैसले हैं, वो भी हमको जमीनी धरातल पर देखने को मिले। बिल्कुल लाल सिंह, तो अपने आप में आज महत्वपूर्ण दिन तो है ही, लेकिन जिस तरह से विभागों का बंटवारा होगा, फॉर्मूला लगभग देखिए उन्हें तय किया है, किस तरह से जो भी नाम सामने आएंगे वो भी अपने आप में चौंकाने वाले होंगे। लेकिन अब से कुछ देर का और इंतजार लाल सिंह अब करना होगा, ये कहना भी गलत नहीं होगा। जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे उसके बाद बीजेपी की जो मीटिंग होने वाली है, तमाम जो अधिकारी कार्यकर्ता और जो मंत्री वहां पर विधायक सांसद सब मौजूद रहने वाले हैं, उनको 24 का मंत्र तो दिया ही जाएगा, लेकिन जिस तरह की विभागों की खबर सामने आई है उसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे किस तरह से काम करना है हर विभाग को। देखिए बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंत्र देंगे संगठन को मजबूत करने का, मंत्र देंगे कि किस तरह आपको जनसेवक की भूमिका निभानी है और कार्यकर्ताओं को किस तरह पार्टी की जो नीति और नीति है उन पर चलते हुए संगठन का विस्तार करना है। 2024 का रन तो है ही है। देखिए ऐसा हो तो सबसे बड़ा रन पार्टी के सामने है ही, सबसे बड़ा लक्ष्य 2024 है ही, और उसमें भी जैसे कि किस तरह एक बड़े अंतर के साथ उसको जीता जाए, इस लक्ष्य को लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से उस पर चर्चा होगी, लेकिन वो जो जोड़ते हैं उनकी चाहे कि वो पार्टी से किस तरह जोड़ा जाए कार्यकर्ताओं को, और किस तरह कार्यकर्ताओं को मन से काम करने के लिए प्रेरित किया जाए, इन बातों पर उनका फोकस रहता है। इसलिए हमेशा उनका जो जिक्र होता है, जो चर्चा होती है, वो आम चीजों से जुड़ी हुई होती है, रोजमर्रा में जो जीवन की घटना है उनमें वो किस तरह बड़े कामों को ढूंढते हैं, हौसलों को ढूंढते हैं, और वो किस तरह आम कार्यकर्ता आगे का सफर तय करता है। और अब तो तमाम उदाहरण आपके हमारे सामने है, सुनाने के लिए चर्चा करने बैठ जाओ तो तमाम उदाहरण आपको पिछले 9 सालों की जो राजनीति की दिशा और दशा बदली में मिल जाएंगे आपको बताने के लिए कि इस तरह की घटना राजनीति में हुई है, या उस तरह के भी प्रेरणादायक उदाहरण मिल सकते हैं, या ऐसी भी तस्वीर देखने को मिल सकती है। तो निश्चित रूप से इन सभी चर्चा वो करेंगे पीएम मोदी। चर्चा 2024 का टारगेट रहेगा, संगठन को कैसे और मजबूत किया जाए, कैसे, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि अब आप भूल जाइए, आपको जनता के बीच जाना है, आप अपने जो व्हाइट कॉलर कल्चर है उसको भूल जाइए, आप बिल्कुल अलग नहीं है, उनके बीच रहकर काम करिए। और अगर कहीं कोई रुकावट है, कहीं कोई ब्यूरोक्रेसी का अड़चन है, कहीं कोई नियम कानूनों का कोई अंबार आड़े आ रहा है, तो उसको कैसे आपको हटाना है। और क्योंकि मकसद तो ये है ना कि आपके जो जन कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंचे, लाभार्थियों तक पहुंचे, पात्र लोगों तक पहुंचे, तो इसके लिए आपको कार्यकर्ताओं को उतारना होगा। और पीएम मोदी लगातार ये कहते हैं कि आप उतरिए, कार्यकर्ताओं को जाना होगा उन बीच में, आप गांव जाइए, ढाणी जाइए, पात्र लोगों से मिलिए, संवाद करिए, उनसे पूछिए क्या उनको लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो कहाँ दिक्कत है, आप खुद जाइए, कलेक्टर ऑफिस में जाइए, संबंधित ऑफिस में जाइए, उनको दूर कराइए। तो इस तरह की उनकी चर्चाएं का विषय रहता है जो वाकई कार्यकर्ताओं को जोड़ता है, सरकार की योजनाओं को जनता से जोड़ता है। ये जुड़ाव ही है, देखिए ऐसा ये जुड़ाव ही है कि लगातार 9 साल बाद भी इस तरह कह सकता हूँ कि नहीं, किसी पीएम की लोकप्रियता में जरा भी कमी नहीं आ रही है, किसी पीएम को लेकर विश्वास में जनता में कमी नहीं आ रही है। तो यही तो वजह है कि किस तरह से आपका सतत जुड़ाव बना रहे, किस तरह आपका जो लगातार योजनाएं से लाभान्वित लाभार्थी का विश्वास आप जीत सकें, आपकी नीतियों पर देश भरोसा कर सके, आपकी पार्टी पर देश भरोसा कर सके। तो ये तभी संभव होता है जब आप लगातार मेहनत करते हो, ईमानदारी से मेहनत करते हो, समर्पण भाव से मेहनत करते हो, और जनता से जुड़ाव लगातार रखते हो, ना कि एक ही कमरों में बैठकर योजनाएं बनाने के बाद केवल ब्यूरोक्रेसी पे छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है। और यही वजह है कि लगातार आपने देखा होगा एक एमपी को टास्क देते हैं, विधायकों के टास्क फोर्स तय करते हैं, कार्यकर्ताओं के टास्क फोर्स तय करते हैं, ताकि एक लगातार एक प्रक्रिया चलती रहे
लोकतंत्र मजबूत होता रहे और आपकी जन कल्याणकारी जो स्टेट का सपना होता है, वेलफेयर स्टेट का सपना है, वो भी धीरे धीरे हम साकार हो इस दिशा में बढ़ सकें। जी ठीक है लाल सिंह, लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि